फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं अपनी पावर पॉइंट की सेकंड क्लास, जिसमें कि आज हम कुछ अलग सीखेंगे, उससे थोड़ा आगे सीखेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि लास्ट वीडियो में मैंने कुछ आपको बताया था कि कुछ कैसे टाइप करते हैं, कैसे स्लाइड लेते हैं, कैसे आपको थीम लेनी है, कैसे आपको कलर लेने हैं, कैसे आपको लिखना है। ठीक है, तो आज मैं उससे थोड़ा आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो चलिए सीखते हैं। तो फाइनली मेरे पास मैंने कल इतना ही लिख पाया था आपके सामने, इतना इंट्रोडक्शन, और मैं सोचता हूँ एक दो लाइन और लिख लूँ। तो मैं क्या करूँगा, इस स्लाइड को देखो मुझे करना है क्या है कि सेम मुझे फ़ॉन्ट रखना। अगर मैं देखो नई स्लाइड पे जाऊँगा तो फिर मुझे वही काम दोबारा करना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि हम इस स्लाइड को ही डुप्लीकेट कर लेते हैं। कैसे करते हैं, आपको करना कंट्रोल डी। अच्छा, कैसे करें कंट्रोल डी? यहाँ पर जब क्लिक करोगे तो कंट्रोल डी के लिए आपको ऑप्शन आएगा। अगर आप सोचोगे इस पर क्लिक करके यहाँ पे कंट्रोल डी करोगे तो ना हो सके तो आपको थंबनेल पे क्लिक करके कंट्रोल डी करना है। और आपको नीचे देखो यहाँ पर जूम करके एक और यहाँ पर ऐड हो चुकी होगी। ठीक है, थंबनेल में। तो अभी क्या करेंगे, हम इस पर क्या करेंगे, यहाँ पर इसको हटा देते हैं और इस पर लिखेंगे माई क्वालिफिकेशन। अब जाहिर सी बात है कि मुझे क्वालिफिकेशन लिखनी है, तो ऐसे में मैं क्या करूँगा कि मुझे हेडिंग चाहिए ऊपर। ठीक है, तो हेडिंग लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। ठीक है, वो कैसा होता है दिखाता हूँ आपको। अभी लेना है मुझे रेक्टेंगल मान के चलना, तो रेक्टेंगल ले लिया। रेक्टेंगल का मैं टेक्स्ट बॉक्स ही ले लिया है, और यहाँ पर हम लिखते हैं इंट्रोडक्शन, सॉरी क्वालिफिकेशन। ठीक है, कैप लॉक में लिखता हूँ प्रॉपर, ज़्यादा बेटर रहेगा, क्वालिफिकेशन। ठीक है, और ये मैं लिख दिया है। कंट्रोल लेकर के इसको साइज इंक्रीज कर लेते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना क्या साइज रखना चाहते हो। क्वालिफिकेशन तो मैंने काफ़ी बहुत ही ज़्यादा जूम कर रखा है, थोड़ा सा तो कम कर लेते हैं इस तरह से। हाँ ठीक है, और इसको इतना रखते हैं। पर इसका फ़ॉन्ट है वो मुझे चेंज करना है, तो हम करेंगे सेलेक्ट, यहाँ पर जाना है और आपको फ़ॉन्ट रखना है लगभग। मैं कौन सा यूज़ कर रहा था, लेट मी नो, ये था हमारे पास। कुछ अलग देते हैं इसको हम, और हमारे पास ये फ़ॉन्ट है, आप कोई सा भी ले लेना, पर मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा, हमारे पास डाउनलोड है पहले से फ़ॉन्ट गौतम नाम का, तो मैं इसको ज़्यादा प्रेफर करूँगा, ज़्यादा बेटर लगता है बोल्ड के साइड में। ठीक है, तो इसके बाद में भी करना क्या है, हमें इसको ऐसे रखना है। और अभी जनरल आपको क्वालिफिकेशन लग रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ पर लिखते हैं क्वालिफिकेशन का, तो इसको हटा देते हैं। लिखेंगे आई हैव कंप्लीटेड कंप्लीटेड 10th एंड 12th। ठीक है, मतलब मैं अभी इतना ही काम कर रहा हूँ, मैं कुछ ज़्यादा काम नहीं करने वाला इधर। मैंने एक ही लिखा है, और एग्जाम्पल है, प्रॉपर मत समझना कि हाँ यही सेम आपको लिखना है। आप जो 10th कर ली है, 12th कर ली है, वो अपने अकॉर्डिंग आप देखना कैसे आपको लिखना है। ठीक है, मैंने इतना काम आपको बता दिया है। नेक्स्ट हमारे पास जो काम आता है इसमें, वो हम एक बार इसी को थोड़ा और बेटर करते हैं। माई जो लिखा ना, आई एम राम शर्मा, आई एम फ्रॉम यूपी, ये हो चुका है, यहाँ पर क्वालिफिकेशन हो चुका है, लेकिन क्वालिफिकेशन कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, इसके पीछे जो बैकग्राउंड भी दे सकते हो। कैसे देंगे, आपको फॉर्मेट पे जाना है, यहाँ पर जाना है सेव फिल पर, और यहाँ से आप कोई भी कलर चूज़ कर सकते हो। इस तरह से रेड, तो रेड पे वाइट अच्छा लग रहा है, ओके कोई दिक्कत नहीं है। बट हम ज़्यादा कुछ कलर ज़्यादा बेटर लगेगा, तो ये ठीक है, ये ले लेते हैं, ये रहा। लेकिन प्रॉब्लम इसमें क्या है कि अभी हमने जो टेक्स्ट बॉक्स लिखा है उसी का ही हमने कलर दिया है यहाँ पर। ठीक है, और इसको सेंटर में करना चाहो तो आप सेंटर में भी कर सकते हो। ठीक है, बिल्कुल बिगिनर्स के लिए बता रहा हूँ, आपके अकॉर्डिंग देख लेना कलर कौन सा बेटर है। फिर यहाँ पर जाओगे फॉर्मेट पे, आपको यहाँ ऑप्शन मिलेगा शेप इफेक्ट्स, ध्यान रखना शेप इफेक्ट्स, इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको प्रीसेट मिल जाएगा। प्रीसेट पे जाने के बाद आपको काफ़ी तरह से जो ये आपने टेक्स्ट बॉक्स लिया है, ये थोड़ा 3D वगैरह लुक देना शुरू कर देगा। देखो अच्छा सा तिरछा ऊपर नीचे पता नहीं क्या होगा, तो मैं अभी फ़िलहाल के लिए इसको ही ज़्यादा रखता हूँ। ये थोड़ा ज़्यादा प्रेफर लग रहा है मुझे, काफ़ी बेटर आ रहा है, इसमें ग्लो आ रहा है। ठीक है, बस यही काम है। इसके बाद मैं कुछ आगे ले लेता हूँ यहाँ पर माई हॉबीज़ वगैरह, तो फिर इसी को हम कंट्रोल डी करेंगे, कंट्रोल डी। तो यहाँ पर मैं कंट्रोल डी करने के बाद यहाँ पर आ चुके हैं, यहाँ लिखेंगे क्वालिफिकेशन को हटा देंगे यहाँ पे क्लिक करके। फ़ायदा ये है कि अगर मैं दोबारा लिखता तो मुझे दोबारा काम करना पड़ता वो लिखने का वो सब, तो अब इसमें क्या है कि मुझे वो काम दोबारा करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली आप इसको हटा दो और यहाँ पर लिखो क्या लिखते हैं, हाँ माई हॉबीज़। ठीक है, आपको प्रॉपर इंट्रोडक्शन लिखना है, मैं सिर्फ एग्जांपल अभी आपको बता रहा हूँ। माई हॉबीज़, तो यहाँ पे लिखेंगे लिसनिंग सॉन्ग्स, लिसनिंग, अरे भाई स्पेलिंग गलत है, लिसनिंग सॉन्ग्स। ठीक है, अब पता नहीं इंग्लिश करेक्ट है या नहीं है, बट मैं जो कर रहा हूँ अपने हिसाब से ठीक है मेरे अकॉर्डिंग। तो लिसनिंग सॉन्ग्स, एक्सप्लोर न्यू थिंग्स, ठीक है, और सच काइंड ऑफ, और स्टडी तो फिर कर लेते हैं एक बार के लिए। ठीक है, तो ये हमने दे दी। इसको हम सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जाएंगे, इसको पॉइंट आउट दे देंगे, काफ़ी बेटर लगेगा इस तरह से। तो एक लास्ट स्लाइड जो हम बनाएंगे यहाँ पर, वो हम करेंगे यहाँ पर कंट्रोल डी करते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर लिखेंगे
इसको हटा देते हैं प्रॉपर और यहाँ पे लिखते हैं थैंक यू सो मच। अभी कोई इमेज हमने लगाई नहीं है। थैंक यू लिख देते हैं बस, कंट्रोल है। और इसको जो फॉन्ट है वो अभी हम देंगे यहाँ से, फॉन्ट इसका गौतम, ठीक है। बोल्ड कर देंगे यहाँ पर, वाइड फॉन्ट बोल्ड है, और साइज इंक्रीज कर देते हैं काफ़ी ज़्यादा इस तरह से, ठीक है। ये हमने दे दिया थैंक यू, और बाकी ये सब ओके। मैं नॉर्मल लिखा हुआ, मैंने कुछ ज़्यादा नहीं लिखा, आई एम राम शर्मा इस तरह से, तो बहुत सिंपल है। थोड़ा साइज इंक्रीज कर लेते हैं। आपको कम से कम 8-10 स्लाइड में अपने इंट्रोडक्शन को प्रेजेंट करना है। बहुत सिंपल तरीका दिया था मैंने अभी आपको, ये सिंपल है मैटर। उसके बाद क्या करना है वो देखते हैं। हाँ, उसके बाद हमें ये करना ये है कि इस पे लगाने हैं आपको इफेक्ट। इसको कहते हैं आप स्लाइड शो, एनिमेशन के साथ में बराबर मिल जाएगा एनिमेशन, ठीक है। तो वो कैसे लगाने हैं चलिए चलते हैं, समझते हैं। यहाँ पर आपको देखो फर्स्ट पे इंट्रोडक्शन पे करना क्लिक, ध्यान रखना। अभी मेरे पास कंटेंट कम है तो उस हिसाब से लगेंगे, और आपके पास कंटेंट ज़्यादा होगा तो आप उस हिसाब से लगाना, ठीक है। तो फर्स्टली क्या, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन पे जाना है, देखो एनिमेशन पे। थोड़ा मैं जूम करके बता दूँ, एनिमेशन पे यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेंगे। आप चाहें देखो आपके पास वर्जन 2010 का हो, 13 का हो, एनिमेशन तो आपको सब में मिलेंगे, बस किसी में कम होंगे किसी में ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो फाइनली एनिमेशन देने के लिए आप देखो यहाँ से क्लिक करके दे सकते हो, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करता क्योंकि यहाँ पर सिर्फ गिने चुने हैं और ज़्यादा यूजेबल वाले नहीं है, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि प्रॉपर लिस्ट ओपन हो, तो उसके लिए आप यहाँ पे ऐड एनिमेशन पे जाएंगे, मोर एंट्रांस होगा यानी एंट्री के लिए है, क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम इनमें से किसी पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं। देखो ध्यान रखना, चेक करेंगे कहीं भी, और उसके ओके नहीं करना अभी आपको, अभी जस्ट आपको क्लिक करना है, देखना आपको कौन सा बेटर लग रहा है। मेरा ग्रो एंड टर्न, वाओ ये हो गया, स्पिनर ये ऐसा हो गया, फ्लो एंड फ्लोट डाउन हो गया, रिवॉल्व हो गया, स्ट्रेच हो गया, पिन व्हील हो गया। ये मतलब जो आपको बेटर लगे, डेट्स डिपेंड ऑन यू, वट एवर यू वांट। ये ठीक है इंट्रोडक्शन, ठीक है। ये मुझे को ज़्यादा बेटर लग रहा है, एकदम स्पीड में आ रहा है, फिर रखता है। इसको ओके कर देंगे, देखो ये ओके, ठीक है। और फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ से आपको जाना है, क्लिक करना तभी ऑप्शन दिखेगा, अदरवाइज ये ग्रे कलर का दिखाएगा यानी बंद है। क्लिक करेंगे, ऐड एनिमेशन। अब देखो मैंने इंट्रोडक्शन में सिर्फ एक ही लगाया, वो भी एंट्रेंस। आप चाहो तो एक मैटर पे यार, एक टेक्स्ट पे या एक ऑब्जेक्ट पे एक से ज़्यादा लगा सकते हो और एक से ज़्यादा तरह के लगा सकते हो, बट आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट ओनली एंट्रांस। क्लिक करना है, मोर ऐड एनिमेशन पे जाना है, मोर एंट्रांस में सेम प्रोसेस। ध्यान रखना अगर आपके इस पे प्रीव्यू चेक पे क्लिक है तो ठीक है, अगर नहीं है तो इस पर चेक कर देना, तो आपको साथ के साथ प्रीव्यू दिखाता रहेगा, ठीक है। ओके, अभी हम कोई अच्छा सा लेते हैं, मुझे चाहिए फ्लोट डाउन, ठीक है, फ्लोट डाउन ले लेते हैं, ओके कर देंगे बढ़िया से, ठीक है। ऐसे ही फिर इस पर क्लिक करेंगे तो क्वालिफिकेशन भी आना चाहिए और जो लिखा हुआ वो आना चाहिए, मतलब प्रॉपर। तो इस पर क्लिक करेंगे पहले, फिर आपको जाना ऐड एनिमेशन पे, और ऐड एनिमेशन पे आने के बाद मोर एंट्रांस, और सेम प्रोसेस जो भी आपको बेटर लगे। देन आई विल चेक, देखो चेक बोर्ड सही लग रहा है मुझे, रिपीट, देखो ये इस तरह से आएगा, ये बहुत बढ़िया लग रहा है इफेक्ट, और इसको करेंगे ओके यहाँ से। नेक्स्ट हमारे पास आई हैव कंप्लीटेड 10th एंड 12th, मैं इसमें लगाना भूल गया वो, चलो मैं दिखाता हूँ कैसे लगाते हैं इसको। कहाँ गया, हाँ ये रहा, ठीक है। इसका तो फॉर्मेट पे आ रहे हैं, वहीं सेम यहाँ पे जाना आपको, सॉरी एनिमेशन पे, ऐड एनिमेशन पे, और यहाँ पर हम जाएंगे, कोई भी ऑप्शन उठा लीजिए, मोर एंट्रांस पे जाने के बाद जैसे डिजॉल्व। मुझे तो ये ठीक लग रहा है ये वाला, पता नहीं अब कैसा है, बट हाँ वाह ये भी ठीक है, ओके, ठीक है। इस तरह से सेम प्रोसेस यहाँ पर है, क्लिक करेंगे, इसको ऐड एनिमेशन में जाएंगे और इसको मोर एंट्रांस जाएंगे। बार बार जाना पड़ेगा, अदरवाइज ऊपर आप रख सकते हो, यहाँ से भी देख सकते हो, पर हाँ मैं चाहता हूँ कि एक एक करके चुनिंदा करके लगाऊंगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बूमर्स देखते हैं, बूमर्स थोड़ा अच्छा लगता है, बूमर्स आ गया एकदम उठते हुए, ठीक है। पर मैं इसको चेक बोर्ड ही दूंगा, कोशिश करना कि हेडिंग्स को एक तरह के एनिमेशन दीजिए और जो कंटेंट है उसको एक तरह के हेडिंग्स दीजिए, ठीक है। एनिमेशंस ओके करते हैं इसको, इस पर करेंगे क्लिक, और यहाँ पर ऐड एनिमेशंस, मोर एंट्रांस, और यहाँ पर जाने के बाद आप इस पर क्लिक कर दीजिए, जो भी आपको बेटर लगे। फ्लोट देता हूँ, ओके। ऐसे बचता हमारे पास लास्ट, और लास्ट हम थैंक यू करते हैं। अभी कोई हमने इमेज नहीं लगाई है, और ज़्यादा बेटर होता था मोर एंट्रांस, और उसको कहेंगे थैंक यू या फ्लोट अप, जो भी है, नहीं ज़्यादातर ये देखो थैंक यू, या देखा होगा मूवी में द एंड आता है तो नीचे से आता है फिर ऊपर से आता है, तो उस तरह का इफेक्ट थोड़ा फ्लोट अप ठीक लगता है, ओके करते हैं। तो ये हमारा मतलब एनिमेशन लगा दी। अब क्या करना है जी, करना आपको ये है, इनको चला के देखना है, ठीक है, जो प्रेजेंटेशन चलती है, यानी कि अभी जो हम काम करने वाले हैं यहाँ पर स्लाइड शो का काम करेंगे। ध्यान रखना आपको जाना है एनिमेशन पे, स्लाइड शो पे, यहाँ होगा फ्रॉम बिगिनिंग, ध्यान रखना फ्रॉम बिगिनिंग, क्लिक करेंगे यहाँ पे और इस तरह से चलेगा। लेकिन आपको कुछ तो आया ही नहीं, जब तक आप इस पर एंटर नहीं करोगे इफेक्ट विल नॉट एग्जीक्यूट, ठीक है, देन यू विल हैव टू एंटर।
एंटर करा हमने एक बार तो एक इफेक्ट चला, एंटर करेंगे फिर एंटर करेंगे तो दूसरा इफेक्ट चलेगा। ऐसे ही आपको एंटर करते करते, जैसे आप देखते हैं ना प्रेजेंटेशन देनी है तो उसमें आप पहले आप बोलते रहोगे, उसके बाद एंटर करके दिखाओगे, फिर वो कुछ बोलोगे, एक्सप्लेन करोगे, फिर आप उनको बताओगे, तो बहुत अच्छा इफेक्ट आ रहा है इसमें। और ये बहुत सिंपल तरीका था, ये बहुत अच्छा एंटर करते हुए इफेक्ट आएंगे, ध्यान रखना। थैंक यू सो मच, और आप लोगों को भी थैंक यू और देखने के लिए। और फिर जब ये स्क्रीन आ रही होगी, इसको हटाने का तरीका क्या है, देखो यहाँ पर आप स्किप कर दो कीबोर्ड से, ESC जो बटन होगा पहला कीबोर्ड का, उससे आप ESC कर सकते हो स्किप, या फिर आप राइट क्लिक करके कहीं भी राइट क्लिक करके एंड शो कर सकते हो, इट मे बी पॉसिबल। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रॉपर एक बहुत छोटा सा इंट्रोडक्शन था, और इंट्रोडक्शन की ही आपको मतलब इंट्रोडक्शन की ही स्लाइड थी जिसमें कि हमने इंट्रोडक्शन लिखा है MS पावर पॉइंट का। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जो अभी आपको सीखनी है और आपको करनी भी है ट्राई, अलग अलग इफेक्ट दीजिए। लेकिन अभी एक चीज़ और बाकी है, ठीक है, वो ये है कि देखो ये बना तो लिए हैं लेकिन हम चाहते हैं कि कुछ और दिया जाए, अच्छा किया जाए। ठीक है, उसके लिए आपको करना है यहाँ पर ट्रांजिशंस। ट्रांजिशंस क्या होते हैं, जैसे कि हम पेज पलटते हैं, ठीक है, तो इस तरह का क्या होता है कि हर स्लाइड जब आए तो उसका आने का नज़रिया, या फिर जैसे कह लो ना कि उसका एक मेथड होता है आने का, वो थोड़ा स्टाइल कह सकते हो आप उसको, वो चेंज हो। ठीक है, तो उसको कहते हैं यहाँ पर ट्रांजिशंस। जैसे कि आप फर्स्ट पे गए, यहाँ पर आपको जाना है ट्रांजिशंस पे, तो बहुत तरह यहाँ पर क्लिक करोगे बहुत तरह के आपको इफेक्ट मिलेंगे। लेकिन मैं यहाँ पर देखो अभी कर्टेन का लेता हूँ, बहुत मोस्ट फेवरेट लगता है, फेवरेट। ओहो कर्टेन, ओहो कर्टेन आ चुका है, ये एकदम ऐसे खुलता हुआ आ रहा है, देखो बढ़िया करके। ठीक है, बहुत एकदम एक्चुअल लग रहा है कि हाँ है। ठीक है, इस पे सेकंड वाले पाएंगे, यहाँ पर रखते हैं हम, यहाँ पर रैंडम वगैरह दे सकते हो आप। तो यहाँ पर मैं चुन के दे रहा हूँ, यहाँ पर आप देखो कि कितना डिफाइन है। यहाँ पर पेज कर्ल, ये देखो पेज पलटते हैं ना उस तरह से आ रहा है। फिर यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर जा रहे हैं, फिर यहाँ से रिपल क्लॉक जो आपको बेटर लगे। ठीक है, फिर फोर्थ वाले पे जा रहे हैं, यहाँ पर हम देते हैं, यहाँ पर क्या कहते हैं इसको, अनकवर शेप, कर्टेन दे दिया मैंने। यहाँ पर डिजोल्व, चैकवर्ड, प्रिंट, क्लिक, डोर बॉक्स, जूम, ग्लिटर, ये फ्रैक्चर दे देते हैं, एकदम बढ़िया टूटता हुआ लगेगा। थैंक यू पे जाएंगे, यहाँ पर थैंक यू पे क्या करना है आपको, फिर से कोई एक अच्छा सा इफेक्ट दे देंगे, हो सके तो यहाँ पर फेड दे देना लाइक। ठीक है, तो अब क्या करें, फिर आप दोबारा चला के देखो, शॉर्टकट है F5, ध्यान रखना मैं शॉर्टकट यूज़ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगी, डेट्स वाई। तो आपको जाना है यहाँ पर स्लाइड शो पे फ्रॉम बिगिनिंग, तो देखोगे अब नज़ारा कुछ अलग ही होगा। पर्दा सा खुल रहा है, डार्क है, इस वजह से ब्लैक आपको नज़र आ रही होगी। और अगर ब्लैक बैकग्राउंड थोड़ा अच्छा सा होता, लाइट मैं कर देता हूँ। बैकग्राउंड के लिए आपको कुछ करना कुछ नहीं, थीम पे जाना है, थीम कहाँ गया, हाँ डिज़ाइन, और डिज़ाइन पे हम जाते हैं, कलर ले रखे हैं हमने, कलर कौन से लिया जाए, ओ माय गॉड, अरे भाई ये सही नहीं लग रहा, आंखों में बड़ा चुभ रहा है, डार्क कलर ये ठीक था, ये ठीक है। चलो देखते हैं फटाफट, F5 नहीं करना मुझे, एनिमेशन पे जाना है, सॉरी स्लाइड शो पे फ्रॉम बिगिनिंग, और यहाँ से देखो अब भी ब्लैक ही आ रहा है, खैर पहले वाला ज़्यादा बेटर था। इसका मतलब एंटर करेंगे, यहाँ पे देखो ये रहा माई इंट्रोडक्शन, एंटर करोगे ये पेज की तरह गया। अब जो अगली स्लाइड आएगी वो इस तरह से घूम गई, फिर अगली वाह ये गिरते हुए आ रहे हैं एकदम से। और यहाँ से फिर आप एंटर करोगे, इसको फ्रैक्चर सा हो गया, मतलब शीशे में किसी ने पत्थर मार दिया हो, शीशा टूट रहा है ना, उस तरह का इफेक्ट देता है। ठीक है, तो ये सब इफेक्ट्स हैं, वट एवर यू वांट टू डू, डिफाइन करना है आपको, और आपको चूज़ करना है किस तरह के इफेक्ट बेटर लगेंगे किस चीज़ पे। ठीक है, ये सिर्फ हमारे लिए डेमो था जिसमें आपको मैंने प्रॉपर काम बता दिया कि हाउ यू विल क्रिएट एनी काइंड ऑफ स्लाइड। ठीक है, तो किसी तरह की स्लाइड आप बनाना, इफेक्ट लगाना, फिर उसको चलाना, फिर उसके बाद में अभी इसके बाद जो काम करना है हमें प्रोजेक्ट का काम करना है, मतलब इमेज कैसे लगाते हैं, है ना, इमेज पे कैसे इफेक्ट लगाएंगे, वीडियो कैसे लगाएंगे, तो ये सारा काम मैं आपको बताऊंगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर ध्यान से देखना, पूरा देखना, और कोशिश करना है कंटेंट को ज़्यादा बनाना, अच्छे से बनाना। अभी कुछ डिज़ाइन नहीं है, बस कंटेंट को रखना सीखो, कलर कॉम्बिनेशन का ध्यान रखना कि थीम जो लोगे कलर कॉम्बिनेशन बेटर लगे। जैसे मान के चलो मैं क्वालिफिकेशन ली थी, मैं इसको हटा देता हूँ एक बार, ये था, तो यहाँ पर देखो रेड है, रेड के ऊपर वाइट चलता है, और चाहो तो मैं यहाँ पर येलो भी लगा सकता था, लेकिन येलो थोड़ा ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है इसके ऊपर, डेट्स व्हाई आई हैव यूज्ड येलो। ओके, तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, और सब्सक्राइब भी कर दिया करो भाई।